राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लाग रहे हो पर मैं हूं आपकी गिल्ला स्वाति का जन। मेरे साथ मौजूद हमारे एडिटर विनोद लांबा सर। 3 लाल यानी कि जिनका वर्चस्व हरियाणा में एक टाइम पे घना तगड़ा रहा है, इब उनके जो पोता पोती हैं वह कहीं ना कहीं जो है टिकट मांगने लाग रही है और उनका वर्चस्व जो है इब आगे बढ़ाने खातिर जो है विधानसभा चुनाव में रण में देखने मिल सके है। देखिए, बिल्कुल वर्चस्व रहा है और हरियाणा की राजनीति की चर्चा 3 लालों के बिना अधूरी होती है। लेकिन 19 से 24 तक ऐसा दौर चला है कि सबसे बड़े जो लाल हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री जो हरियाणा के थे, बिल्कुल देवीलाल नहीं, ओम प्रकाश चौटाला नहीं, केंद्रीय मंत्री बने हैं मनोहर लाल। ओके। तो मैं आपका टेस्ट कर रहा था, तो सबसे बड़े लाल जो है मनोहर लाल उभरे हैं। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि चाहे देवीलाल के परिवार के वारिसों के साथ सत्ता चलानी हो या रणजीत सिंह चौटाला को उनके बेटे के तौर पर हिसार से चुनाव लड़ाना हो, कुलदीप बिश्नोई आ चुके हैं पार्टी में, भव्य बिश्नोई भाजपा के सांसद हैं। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भजनलाल परिवार से भी जो कहीं ना कहीं मनोहर लाल परिवार की छतरी के नीचे कह देना भाई हमारी छतरी के नीचे कौन कौन आ गया या हमारी पंचायत के नीचे कौन कौन आ गया, हमारी पल्ली पे कौन कौन बैठ लिया, तो भव्य बिश्नोई भी हैं। और तीसरा अगर आप जिक्र करो तो कल परसों ही नॉमिनेशन भरा है बंसीलाल परिवार के पुत्र वधू ने, किरण चौधरी ने, और श्रुति भी टिकट मांग रही है। तो ठीक है, तीनों लालों की हरियाणा की राजनीति में अपनी भूमिका रही है, कोई नकार नहीं सकता। और जो समय था 6 से 7 विधायक भी पिछली बार चौटाला गांव से निकल कर आए, वो तमाम चीजें हैं। ताऊ देवीलाल का अपना कद रहा है और उनके परिवार का भी रहेगा। लेकिन मनोहर लाल को बिल्कुल, अब ठीक है उनका वंश नहीं है उस परिवार में क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की, और वो तो लोकसभा में, राज्यसभा में मुद्दा भी उठा। उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। मैं आऊंगा आपकी खबर पे, लेकिन ये बात मुझे पूरी कंप्लीट करनी है कि आप मनोहर लाल को बिल्कुल हल्के में नहीं आंक सकते। और तमाम लालों के जो लाल हैं वो कहीं ना कहीं उनके सानिध्य में भाजपा के छतरी के नीचे, भाजपा के कमल के नीचे बैठ चुके हैं और इसको कोई नकार नहीं सकता। तो जो आपकी खबर का टॉपिक है, क्योंकि हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं तो पहले मुझे थोड़ा सा लीक हो जाता है, मैं दर्शकों को बता दूं। तो लीक पॉइंट में अब ये मान के चलिएगा जो भी रिपोर्ट आप अब पढ़ने वाली है उसमें काफी हद तक मनोहर लाल कितना योगदान देते हैं और मनोहर लाल किसके नाम पर मोहर मारते हैं, किसको टिकट दिलवाते हैं बीजेपी की, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप अपनी रिपोर्ट जारी रखें। बिल्कुल। तो चौधरी देवीलाल के जो बेटे हैं पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला, उनका परिवार का जो है 2 फाड़ होगी क्योंकि 2 हिस्से में वो बट गई है। पहले इनेलो पार्टी थी, लेकिन जीजेपी का जो 2019 का जो चुनाव हुआ था उस टाइम पे डॉक्टर जो अजय चौटाला है उनकी पार्टी अलग हो गई थी, उन्होंने नई पार्टी का गठन कर दिया था जिसका नाम था जेजेपी पार्टी। और उनके बेटे जो है उचाना तक कलात है, जो है विधायक है बड़े बेटे दुष्यंत चौटाला, जिनका नाम आपने सुना होगा क्योंकि पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे हैं हरियाणा के। और ये जो इनेलो की पार्टी की बात करें तो सर इनेलो की कमान जो है अभय चौटाला के दौर है, क्योंकि ओपी चौटाला तो इतना ज्यादा नजर डाल नहीं पाते, इलाहाबाद विधायक है। और इस मेन जो स्टोरी है स्वाति, बिल्कुल उस पर स्टिक करते हैं कि कितने 3 लालों के परिवार के जो लाडले हैं, लाडली हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, पुत्रवधू हैं और परपोते हैं, वो कितने चुनाव में लड़ेंगे। तो अभय सिंह चौटाला के तौर पर आपने बखूबी बयां कर दिया। अभय सिंह चौटाला खुद लड़ते हैं, कर्ण अर्जुन में से किसको टिकट देते हैं ये महत्वपूर्ण है। और इसमें किसी और की वीटो चलेगी नहीं, उनके परिवार का मामला है और क्षेत्रीय दल है। तो ये तो तय है कि अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ेंगे, इलाहाबाद से ही चुनाव लड़ेंगे, उसके अलावा भी कहीं और से लड़ते हैं, देखने वाली बात होती है। अब दूसरे पे आ जाइए आप। बिल्कुल। दूसरे बेटे उनके रणजीत सिंह जो है अभी भारतीय जनता पार्टी में है, 2019 में जो है रानियत में विधायक बने थे, लेकिन मनोहर सरकार में तो वो कैबिनेट मंत्री थे। और भाजपा टिकट तक जो है रानियत लड़ना चाहे फिर थे, यानी कि दोबारा टिकट सर। बिल्कुल। तो एक और आपने उदाहरण दिया कि कौन से लाल के जो लाल हैं, यानी कि ताऊ देवीलाल के जो बेटे हैं वो सीधे तौर पर रानिया से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन हलूपा के साथ गुत्थम गुत्था हो रही है पूरी टिकट की। और गुत्थम गुत्था में रानिया से टिकट भाजपा की मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन हिसार से उनको मिली थी। तो आप एक और लाल के परिवार के वारिस को देख सकते हैं, रानिया से भाजपा की टिकट मांग रहे हैं, मिलेगी नहीं मिलेगी, कह रहे हैं निर्दलीय लड़ लूंगा। बिल्कुल। देवीलाल परिवार तो एक और है, आदित्य देवीलाल, नाम सुना होगा, चौटाला, और बीजेपी में शामिल है। 2019 में भाजपा की टिकट जो है डबुआड़ी से चुनाव लड़ी थी और इस बार डबुआड़ी तय ही लड़न खातिर जो है चुनाव है तैयार है। और उनके खिलाफ जो है डबुआड़ी में मौजूदा जो विधायक है और देवीलाल परिवार के ही है अमित सिहाग, वह भी चुनाव लड़ना चाहे सर। दूसरे दादा के हैं और उस हिसाब से अमित सिहाग की आपने
बात कही और आदित्य देवीलाल चौटाला की बात की। आदित्य देवीलाल चौटाला भाजपा में पिछला चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार भी ताल ठोकेंगे और अमित सिहाग के तौर पर जो ताऊ देवीलाल के भाई हुआ करते थे उस वंशावली से आते हैं, तो ताऊ देवीलाल से परिवार से है, तो वो भी कांग्रेस की टिकट पर डब्बाली से मजबूत दावेदार हैं। और डब्बाली से तो मुझे लगता है कि आप नाम ले ही दो, अगली खबर के सीक्वेंस में आओ। ये क्या नाम है, दिग्विजय सिंह चौटाला भी अपना दावा ठोक रहे हैं। तो एक और इन लालों के परिवार से जेजेपी के डब्बाली में तो पूरा चौटाला परिवार ही कहीं ना कहीं आमने सामने हो सकता है, तो ये भी नजर आएंगे। बिल्कुल। दूसरे लाल की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भजन लाल, उनके बेटे हैं और पूर्व सांसद भी है कुलदीप बिश्नोई, अपने परिवार समेत भाजपा में जो है शामिल हो चुके हैं। उनके जो बेटे हैं भव्य बिश्नोई, आपने नाम सुना होगा, जो आदमपुर का उपचुनाव हुआ था उसमें भाजपा में विधायक चुने गए थे और ये आदमपुर तक दोबारा टिकट मिलना उनका लगभग सर तय माना जावा है। बिल्कुल। एक छोटा सा इंटरव्यू में कहीं देख रहा था, इसमें कहीं ना कहीं भजनलाल के जो बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई का, वो कह रहे थे कि नहीं मुझे चुनाव नहीं लड़ना, भव्य बिश्नोई ही आगे लड़ेगा। रेणुका को मिलती है नई टिकट तो उनकी बीवी को ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये भी नजर आएंगे और ये भी एक इत्तेफाक है, वो भी भाजपा की टिकट पर ही अपनी दावेदारी ठोकते हुए इस 2024 के चुनाव में नजर आ सकते हैं। बिल्कुल। भजनलाल के जो है बड़े बेटे हैं चंद्रमोहन बिश्नोई, आप कांग्रेस में जो है और पंचकुला तक चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। 2019 में चुनाव में उन्होंने पंचकुला तक ही जो है लड़ा था, लेकिन भाजपा के जो विधानसभा स्पीकर भी हैं फिलहाल ज्ञानचंद गुप्ता, उन तवे हार गए थे। 2007 में भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई जब कांग्रेस ने छोड़कर हरियाणा कांग्रेस का जो गठन करा गया था उस टाइम पर पार्टी का, तो उस टाइम पे चंद्रमोहन बिश्नोई जो है फिर कांग्रेस की टिकट पर दावेदारी करेंगे। चंद्रमोहन बिश्नोई लिखते नहीं हैं, चंद्रमोहन के नाम से ही ज्यादा जाने जाते हैं, लेकिन बड़े भाई हैं तो वो भी एक लाल परिवार की वंशावली से कांग्रेस की टिकट पर नजर आएंगे चुनाव में अपनी ताल ठोकते हुए। बिल्कुल। अब बंसीलाल परिवार का रुख करते हैं सर। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी जो बेटे की बहू है यानी कि पुत्र वधू जो है किरण चौधरी, अपनी बेटी के लिए जो है बीजेपी में शामिल हो गई थी। कुछ टाइम पहले ये तस्वीर हमारे सामने आई थी और अब किरण चौधरी तो सर बीजेपी राज्यसभा भेजने लग रही है, लेकिन श्रुति चौधरी खातर तो शाम तक, क्योंकि वो किरण चौधरी तो शाम तक ही विधायक रही है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो श्रुति की जगह उस जगह पे सेट करनी सोच रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और श्रुति के बहुत अच्छे चांसेस हैं कि सांसद भी रही है और जिस तरह से ज्वाइनिंग उनकी हुई थी, तो एक और परिवार की लाडली, इस बार लाडले होते हैं और स्वाति बोलती भी बहुत एंकरिंग में लाडली लाडो, तो उनकी जो है किरण चौधरी अपनी लाडो खातर टिकट मांगे सर और मिलने के चांसेस भी हैं। मिलने के चांसेस में बिल्कुल ठीक कहा आपने। और कहीं ना कहीं वो परंपरागत सीट होती है भाजपा, ठीक है, कहते हैं सर्वे हैं, तमाम चीजें हैं। अब आदमपुर में भाजपा के पास अगर भजनलाल परिवार से ही लोग मौजूद हैं तो स्वाति ये संभव नहीं है कि उनकी टिकट काट के किसी और को लड़ाया जाए। ये परंपरागत सीटें जरा होती हैं, इलाहाबाद हो गया, डब्बाली हो गया, ऐसे ही आदमपुर हो गया, तो शाम हो गया, ये सीटें हैं। लेकिन यहाँ आप आगे बढ़िए, यहाँ खबर में ट्विस्ट भी है क्योंकि यहाँ लाल के आपस में भी लड़ने के चांसेस हैं। बिल्कुल। बंसीलाल परिवार के ही बेटे हैं रणबीर सिंह महिंद्रा और कांग्रेस में वह हैं बेटे अनिरुद्ध चौधरी खातर तो शाम तक चुनाव लड़वाना चाहे हैं, क्योंकि तो शाम की बात करी थी हमने, किरण चौधरी की बेटी है श्रुति चौधरी, और यहाँ पे इसी परिवार के सदस्यों की बात होगी तो कांग्रेस अनिरुद्ध ने जो है बीजेपी जो कैंडिडेट होगी श्रुति चौधरी, हो सकता है चुनाव में आमने सामने हो जाए सर। दोनों बहन भाई होंगे, अगर ऐसा पहली बार होता है दोनों को टिकट मिलती है पार्टी से, अलग अलग पार्टियों से, तो आमने सामने होंगे तो मैदान में एक साथ किरण चाची लगती है अनिरुद्ध चौधरी की। मेरी बातचीत भी उस दौरान हुई थी, उस दौरान उनका कहना था बाडड़ा भी मुझे लगता हो सकती है। 2 सीटें हैं जिस पर नजर है। रणबीर महिंद्रा का अगर स्वास्थ्य ठीक उस तरह से रहा तो वो लड़े, या फिर जिस तरह से ये एक हो सकता है, तो करीब करीब 10 ऐसे लालों के लाल हैं या अब पोते हैं परपोते हैं, जो सेकंड पीढ़ी कह लीजिए, थर्ड पीढ़ी कह लीजिए, जो इस बार भी 2024 के चुनाव में नजर आएंगे। लेकिन मैं कंक्लूजन स्वाति अपने स्टाइल में करेगी। मेरा यही कहना है कि आधे से ज्यादा का तो भविष्य अब मनोहर लाल के हाथ में है। भले ही अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय थे। इन सबको लेके आने में, कुलदीप बिश्नोई को भाजपा में लेके आने में, किरण चौधरी को भाजपा में लेके आने में योगदान रहा था। जब सरकार चली दुष्यंत चौटाला के साथ तो उस समय मुख्यमंत्री वो ही थे। रणजीत सिंह चौटाला की टिकट अगर सिंगल हैंडेडली अगर कहा जाए कि किसी ने दी थी तो मनोहर लाल ने दी थी। तो ये 8 से 10 दावेदार हैं और इनके बीच में एक मनोहर लाल है और मनोहर लाल
किस पर कितने इन टिकटों को लेकर अपने समीकरण के हिसाब से बैठाते हैं। तो मेरा कंक्लूजन तो लाल के लाडलों की इस स्टोरी में ये है। बिल्कुल है। और हमने लालों का जिक्र करा, देवीलाल, भजन लाल और बंसी लाल, ये परिवार तो सुने, लेकिन इनके जो पड़पोते हैं या पोतियां हैं, जो भी है, टिकटों की दावेदारी कर रहे हैं। आप अपने इलाकों तक, अपने क्षेत्र तक, जहां से उनके जो है पिता या माता चुनाव लड़ते आए हैं, दादा लड़ते आए हैं, तो एक विरासत के तौर पर टिकटा का जो बंटवारा है वह चाव है कि हमने मिल जावे। लेकिन ये टिकटा का वितरण जो होगा तो पार्टी जो कमान करेंगे, जो लीड करेंगे, वो ही होगा। और मनोहर लाल बिल्कुल केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, तो टिकटों का वितरण जो हो तो पार्टी हाईकमान तय करेगा, लेकिन दावेदारी ठोक दी गई है। आप बने रहो इन खबर हरियाणा की। राम राम।